हमारा आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क। हम 2 दिन से ये टॉपिक कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है ना, कल किया था हमने। समझ आ गया सबको? ओके, चलो एक क्वेश्चन करो अब आप लोग। ए एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए कैन फिनिश द वर्क इन 4 days एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 6 days। तो आपने फाइंड करना है कि दोनों अगर मिलके करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। यस, ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? कितना? 2/1? नहीं बेटा। हाँ, ए का एक दिन का काम कितना हुआ और बी का? हाँ, तो दोनों को ऐड करो। 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम एलसीएम 12 आ गया। वेरी गुड। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 कैसे हो जाएगा? 6 2 12 ना, तो 2 आएगा ऊपर। 2 × 1 is 2। 3 + 2 होगा ना, पहले आपने 3 निकाला है अभी। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा ऊपर। फिर अगला डिजिट 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ऊपर। तो 3 + 2 is, हाँ, तो 5/12। ये तो नहीं, 5/12 तो उनका 1 डे का वर्क है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये 5/12 जो है, ये मैंने कल भी समझाया था आपको। जब हमें दिया होता है क्वेश्चन ऐसे कि ए एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो हम पहले देखेंगे कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है। ए अगर पूरे काम को 4 दिन में करता है तो इसका मतलब एक दिन में उसका काम कितना हुआ? 1/4। 1/4, एक को 4 से भाग करेंगे, उतना काम एक दिन में हुआ। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप 1 घंटे में 2 सम्स करते हो, तो एक सम को कितना टाइम लगाओगे आप? हाफ एन आवर ना। आपने क्या किया? 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ए अगर 4 दिन में एक काम कर सकता है तो उसका एक दिन का कितना काम हुआ? 1/4, 1/4। इसी तरह से बी जो है वो 6 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/6। अब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? ए का हो गया 1/4, बी का हो गया 1/6। अगर मिलके करते हैं तो 1/4 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करोगे तो उतना काम वो एक दिन में करते हैं। अगर उतने काम को एक दिन लगता है तो पूरे काम को कितना लगेगा? ये उलट जाएगा। 1/1/5/12। तो 5/12 का उल्टा क्या हो जाएगा? 12/5। 12 को 5 से डिवाइड करो तो ये 2 and 2/5 days इसका आंसर आएगा। हाँ, वेरी गुड, अनमोल ने कर दिया था। वेरी गुड। नहीं बेटा, भूला ना करो, आपकी कैलकुलेशन से तो मैथ्स के सम्स गलत हो जाते हैं ना फिर। मैथ्स में तो मैथ्स में अंदाजे से नहीं करते कभी भी। एग्जैक्ट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। कैलकुलेशन हमेशा ठीक से करो, जल्दबाजी नहीं करो। मैं आपको पूरा टाइम देती हूँ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक्स मत किया करो, उससे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? अब एक सम और करो। ए एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी 20 डेज में, 20 दिन में। तो बताओ दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? A can complete a work in 10 days. B can complete the work in 20 days. Together they will finish the work in how many days? जिसको सॉल्व नहीं करना आता वो पूछ सकता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई झिझक की बात नहीं है कि अगर नहीं निकल रहा, नहीं आ रहा। बेशक आप 50 बार भी पूछो, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है? ओके। ओके, हो गया बेटा? 2 बच्चों की यस आई है, बाकी नहीं अभी रुको। हाँ भीमसेन, क्या बेटा? ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है। अनमोल, कितना आंसर आया आपका? नहीं, आंसर कितना आया? हाँ हाँ हाँ, फुल आंसर। ओके, सिंपी आपने कितना बताया? ओके, कोमल का? और किस किस का आ गया? बाकी सबका भी आ गया। राजदीप आपका आ गया? ओके, चलो मैं समझा रही हूँ, आया करो ना बेटा, आप क्लास बड़ी मिस करते हो। आप तो इतने एक्टिव थे, आप इतनी क्लासेस अब मिस करने लग गए हो। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ? अब मेरे साथ साथ करते जाओ जिन्होंने नहीं किया। ए का ए का एक दिन का काम कितना हुआ? किरण कुमारी, क्या आंसर आएगा? हाँ, 1/10। वेरी गुड।
अगर वो 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 10वां हिस्सा करेगा ना, 1/10 इतना करेगा। और बी अगर उस काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम हुआ उसका, 1/20। अब दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना हुआ, ए का एक दिन का 1/10, बी का 1/20, दोनों को ऐड कर दो तो 1/10 प्लस 1/20, इनको ऐड करो। 10 और 20 नीचे डिनोमिनेटर है, उनका एलसीएम लो। 10 और 20 का एलसीएम कितना आया राजदीप? राजदीप कितना आया एलसीएम? 10, हाँ 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, कौन बताएगा? क्या ये ठीक बता रहा है? 10 और 20 में कॉमन क्या है? 10। दोनों को 10 से डिवाइड करो तो 10 into 1 is 10, 10 2s are 20। अब 1 और 2 आए ना जिनसे मल्टीप्लाई करके 10 और 20 आया है, तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो पहले 10 से, 2 से, तो इसका एलसीएम भी आ जाएगा 20। ठीक है। अब 20 को 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। किरण अपनी वीडियो ऑफ करो, किरण अपनी वीडियो ऑफ करो। हाँ, तो कितना आएगा, 20 को 10 से डिवाइड, 20 को 10 से 2, यस, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2। और अब 20 को 20 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1। अब 2 प्लस 1, ऊपर 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3। 3/20 इसका आंसर आ गया, 1 डे का वर्क 3/20। अब ये 3/20 वर्क करता है 1 डे में, तो 1 वर्क कितने में करेगा, 1 को डिवाइड करो 3/20 से। अब सबको आ गया, अब सबको आया समझ? अब किस किस को नहीं आया वो मुझे बताओ। हाँ, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि 3/20 वर्क, एक काम का 3/20 भाग अगर वो करता है एक दिन में, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 1 डिवाइडेड बाय 3/20। एक को 3/20 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाता है, 1 गुना 20/3, 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 and 2/3, 6 and 2/3 डेज आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन करो, ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है और बी 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? हाँ, कितना आया, 8/3 आवर्स, अच्छा डेज, ठीक है, 8/3 डेज। बाकी बच्चों का हो गया। 4 और 8 का एलसीएम कितना आया? नहीं बेटा, 4 और 8 का एलसीएम निकालो। 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में कॉमन आ गया 4। नहीं बेटा, कहीं गलती किया आपने। कितना बोल रहे हो आप? नहीं 5 तो है ही नहीं। 4 डेज और 8 डेज यही दिया ना मैंने। 4 और 8 का एलसीएम कितना आया, 8। 8 को 4 से डिवाइड करो तो 2, 4 2s are 8। अब 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 2 into 1 is 2, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करो तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। आप में से किस किस को एलसीएम नहीं निकालना आता अच्छे से? ओके ओके, भीमसेन को नहीं आता, और किसको नहीं आता? ओके, और अजय मुंडा आपको आता है? बेटा ऑनेस्टली बताओ तो सही, आता है कि नहीं आता? हाँ, नो। राजदीप आपको आता है? तो फिर अभी क्यों दिक्कत आ रही थी 1/4 प्लस 1/8 करने में? अच्छा, चलो एक बार मैं आपको बता देती हूँ एलसीएम का। मैं छोटा सा क्वेश्चन लेती हूँ, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, 2 मैंने नंबर्स लिए। अब एलसीएम सिखा रही हूँ मैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। 1/2 प्लस 1/4, इसमें ऊपर 1 जो है, 1/2 में जो ऊपर 1 है वो उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो है डिनोमिनेटर उसको बोलते हैं 2 को डिनोमिनेटर, जो निचला नंबर होता है। जैसे 1/2 है तो 1 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। इसी तरह से 1/4 में 1 न्यूमरेटर है, ऊपर का नंबर न्यूमरेटर होता है, और जिससे डिवाइड हो रहा है नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमारे पास ये छोटे से 2 नंबर मैंने लिए हैं, 1/2, इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4। तो हम नीचे वाले जो नंबर है 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हम 2, 4 लिख लेते हैं और उसके बाहर एक लाइन लगा लेते हैं,
और जैसे भाग करते हो आप, डिवाइड करते हो, वो वाला साइन बना लेते हैं और एक अंडरलाइन कर देते हैं इसके नीचे लाइन। अब हम 2 और 4 में चेक करते हैं कि कौन से नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अब 2 और 4 दोनों इवन नंबर हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 को बाहर हम जो हमने लाइन लगाई है 2 और 4 से पहले, एक हमने वर्टिकल लाइन लगाई है ऊपर से नीचे की तरफ, और एक उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है 2 और 4 के। ठीक है, तो ये क्रॉस बन गया और राइट साइड पे ऊपर वाले खाने में 2 और 4 आए हैं। अब जो लाइन हमने वर्टिकल यहाँ से खींची है डिवाइड के लिए, अब हम ये देखेंगे कि 2 और 4 कॉमन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये दोनों इवन नंबर है, इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अब 2, पहला 2 है, उसको 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, बाहर 2 आ गया। ठीक है, बाहर भी 2 लिख लेंगे हम। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है, तो 2 के नीचे जो लाइन खींची है उसके नीचे 1 लिखेंगे। 1, उसके बाद अगला नंबर लेंगे, 2 के बाद कॉमा डाल के मैंने 4 लिखा हुआ है। अब 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4 होता है। तो यहाँ पे ये कॉमा डाल के 2 लिख देंगे, 2 2s are 4। अब हमारे पास 1 और 2 आ गए नीचे। 1 और 2 का कुछ भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, कोई किसी और नंबर से नहीं है डिवाइड होते। तो यहाँ पे हम इस 2 को ऐसे ही लेंगे, एक 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। तो 4 एलसीएम हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं नंबर लेती हूँ, कोई बात नहीं, आप कर लेते हो ना, मैं सब बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जिनको नहीं आता उनके लिए समझा रही हूँ। ठीक है, तो आप कैसे करते हो अनमोल, आप अपना मेथड बताओ जरा, हो सकता है बच्चों को वो इजी लगे। हाँ, फैक्टर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल। हाँ, 2 जो है वो 2 into 1 हो गया, ये भी तरीका ठीक है। लेकिन बेटा ये छोटे सम्स में तो चल जाता है, जब आपने बड़े सम्स करने हैं, मान लो आपके पास 4-5 नंबर्स आ गए, तो फिर हर एक के पहले आप फैक्टर्स निकाल के लिखोगे। वो ढूंढना थोड़ा लंबा, वो भी अच्छा मेथड है, मैंने करवा रखा है बच्चों को, वो भी अच्छा मेथड है। लेकिन ज्यादा जो है ना, सबसे ज्यादा यूज ये वाला होता है, आप भी सीख लो ये वाला। ठीक है, हाँ, एलसीएम निकालने के 2-3 मेथड्स हैं। मैंने अपनी जो ऑडियो भेजी हुई है उसमें मैंने करवा रखे हैं, ये वाला भी करवाया हुआ है और दूसरा भी करवाया है। हम ज्यादातर लेकिन ये वाला मेथड यूज करते हैं। जैसे अगर 4-5 नंबर होते हैं, फिर हमारे लिए तो बड़ा लंबा काम हो जाता है ना, एक एक के मल्टीपल निकालते फिर ढूंढते उनको, है ना, तब वो लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो ये शॉर्ट मेथड है, अभी मैंने छोटे नंबर लिए हैं इसलिए आपको वो इजी लग रहा है। वैसे ये वाला लगाओ तो आपको आगे के लिए आराम रहेगा। ठीक है, अब जैसे अब मैं कोई और नंबर लेती हूँ, 1/5 प्लस 1/10, 1/5 प्लस 1/10। अब यहाँ पे न्यूमरेटर तो 1 1 है, दोनों में डिनोमिनेटर है 5 और 10। न्यूमरेटर जो मर्जी होता रहे, हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 5 और 10। अब मैं फिर से 5, 10 लिखती हूँ, और इसके 5 से पहले एक वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे लंबी लाइन लगा देती हूँ, और 5 और 10 के नीचे भी एक लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे ड्रॉ करके करते हो, ब्रेल में कैसे करते हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको ऐसे मेथड बता सकती हूँ। 1/10। तो नीचे वाले नंबर्स जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 5 और 10 दो नंबर्स हैं। हम 5 और 10 दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। अब 5 और 10 दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, एक कॉमन डिवाइजर इनका देखेंगे, 5 है, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो बाहर हम 5 लिख देंगे लेफ्ट साइड पे। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। पूनम मेरी क्लास चल रही है, मैं 10 मिनट तक, थोड़ी देर तक बात करती हूँ। वो तो सवेरे कर गई, सवेरे कर गई, हाँ। अच्छा, आ जाए, अब तुम्हारा करके आ जाए फिर, ठीक है। हाँ, तो 1/5 और 1/10 में 5 और 10 का हमने एलसीएम लेना है। 5 और 10 में कॉमन फैक्टर है 5, तो ये 5 से डिवाइड करो, 5 into 1 is 5, 1 आ गया नीचे, और 5 2s are 10, 2 आ गया। तो हमारे पास ये अब आ गए 1 और 2। 1 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इनको ऐसे ही लेंगे। तो अब ये नंबर हमारे पास आ गए 5 into 1 into 2, ये एलसीएम हो गया। 5 into 2 होता है 10, तो 10 एलसीएम आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं नंबर लेती हूँ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, सपोज मैंने ये 3 नंबर लिए,
तो अब नीचे वाले नंबर सारे लिख लो 2, 4, 8। अब 2, 4, 8 तीनों नंबर्स लिख लिए मैंने कॉमा डाल के एलसीएम निकालने के लिए। अब 2, 4, 8 तीनों इवन नंबर है, तीनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। कम से कम 2 नंबर 2 से डिवाइड होते हो, ऐसा कॉमन डिवाइजर लेना होता है हमने। तो इसमें तीनों पहले हम देखते हैं कि सारे नंबर्स अगर डिवाइड जिससे हो रहे हैं वो नंबर ले, सबका कॉमन। अब ये तीनों का कॉमन 2 है, तो बाहर हम 2 लिखेंगे। अब बारी बारी से इनको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 लिख लिया। फिर कॉमा 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 2 जार 4, फिर 2 लिख लिया। फिर से कॉमा, अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 4 जार 8, 4 लिख लिया। अब हमारे पास नीचे नंबर आ गए, 2 एक कॉमन आ गया हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास अब नंबर है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 में कॉमन दो नंबर्स 2 और 4 में 2 निकाल सकते हैं, दोनों इवन नंबर है और 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अब फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 1 तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि 1 तो 2 से डिवाइड होता नहीं, 1 को छोड़ देंगे ऐसे ही। और 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ रहा है, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ रहा है। अब हमारे पास तीन नंबर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। तो इसका एलसीएम आ गया 8। ठीक है, अब जैसे मैंने 8 लिखा, आगे सॉल्व करना। अब एलसीएम आपको समझ आ गया सबको। अब मैं इसको सॉल्व करना सिखा रही हूँ। जैसे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इनका एलसीएम आया 8। हम इसको लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में, लंबी लाइन एक लगा के डिवाइड की, उसके नीचे 8 लिख लिया जो कि एलसीएम आया। अब सबसे पहला नंबर था 1/2, 2 डिनोमिनेटर है ना, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये रूल होता है। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर 4 लिख देंगे, प्लस का साइन। फिर 8 को 4 से डिवाइड, अगला नंबर है 1/4, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जार 8, हमारे पास 2 आ गया। हमने डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 is 2, 2 लिख देंगे ऊपर, 4 प्लस 2 हो गया। अब तीसरा नंबर है 1/8। अब फिर से 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। अब जो ऊपर तीन नंबर थे हमारे पास पहले फ्रैक्शन वाले, और ऊपर भी हमने तीन नंबर सॉल्व कर लिए, तीनों को ऐड कर दो। 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7/8। तो ये हमारा आंसर आ गया 7/8। अब 7/8 वर्क एक दिन में खत्म होता है, तो एक पूरे काम को कितना टाइम लगेगा? 1 को डिवाइड कर दो 7/8 से। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 8 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। जब डिवाइड को इंटू में मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 7/8 इज इक्वल टू 1 इंटू 8/7। तो 8/7 डेज लगेंगे इसको, इस तरह से निकालना है। अब हम कौन से सम पे थे जहां से मैंने शुरू किया एलसीएम? 1/4 प्लस 1/8 वाला था ना? हाँ, वो तो हो चुका। 5 और 10 तो हो नहीं गया, 10 और 20 तो हो गया। 1/4 प्लस 1/8, इसमें 4 और 8 का एलसीएम लो। 4 और 8 का एलसीएम लेना है। 4 और 8 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं सीधा ही, तो 4 से दोनों को डिवाइड करो। 4 1 is 4, 4 2 are 8। अब 1 और 2 बचे हैं, 1 और 2 4 से 2 से किसी से भी डिवाइड नहीं होते, तो हम यहीं रुक जाएंगे और जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 1 इंटू 2 इज 8, 4 2 are 8। तो अब 8 एलसीएम आ गया, नीचे 8 लिखेंगे। अब पहला नंबर था 1/4, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो 2 आ जाएगा। 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 आ गया। अब अगला नंबर प्लस करके 8 को 8 से डिवाइड करो, 1 आ गया। 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 1 आ गया। अब 2 प्लस 1 कितना होता है? 3, और नीचे 8 ही रहेगा, तो ये आ गया 3/8। अब हम कहेंगे कि 3/8 काम हो जाता है एक दिन में, तो एक पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 3/8। फिर से 1 को डिवाइड कर रहे हैं 3/8 से, तो 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे?
1 मल्टीप्लाई बाय 3/8 क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। 1 इंटू 8/3, तो ये आ गया 8/3। 8 को 3 से डिवाइड करो, 3 गुना 2 6 होता है, 2 रिमाइंडर आया, तो ये आ गया 2 and 2/3 डेज। अब बताओ किस किस को समझ नहीं आया? एलसीएम निकालना और इस तरह के क्वेश्चंस करना किसको समझ नहीं आया? सभी को समझ आ गया? संदीप कुमार आपको भी? अच्छा, मुझे ना नाम नहीं याद रहते, ये संदीप कुमार नाम से एंटर, तो मैं जो सामने नाम लिखा है उसी से बुला लेती हूँ, ठीक है? या वहां पे नाम, हाँ हाँ रूपा कुमारी, लेकिन मुझे दिमाग में ये याद रखना पड़ेगा ना, आपका यहाँ पे स्क्रीन पे नाम आ रहा है संदीप कुमार, या तो ये नाम चेंज कर लो, नहीं तो मैं यही नाम बोल दूंगी, ठीक है? और किसको नहीं समझ आया था? भीमसेन को नहीं आया था, अब आ गया। अजय मुंडा आपको आ गया समझ? किरण कुमारी मीटिंग ही छोड़ गई, को वीडियो ऑफ करने को बोला था। चलो ठीक है, अब और क्वेश्चन दूं? ओके, अब आप करो। एक ए बी सी ही लेते हैं। ए एक काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और सी 15 दिन में। ए 5 दिन में, बी 10 दिन में, और सी 15 दिन में। अब तीनों का निकालो। अब 3 लोगों का है, एक ए का 5 दिन, बी का 10 दिन, सी का 15 दिन। मेथड वही है, अब तीनों को ऐड करना है। आपने तीनों का 1 डे का वर्क निकाल लो, फिर ऐड करो। ओके, यस, वही उनको सबको सॉल्व करो। कितना आया एलसीएम? हाँ, अब एक एक नंबर लेते जाओ। 1/5 था, जैसे 30 को 5 से डिवाइड करो और 1 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके सबको करो और लिखो, फिर तीनों को जोड़ो ऊपर। बताओ कितना आया? नहीं बेटा, 30 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 6। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? एक 6 आ गया। अब 30 को, अगला नंबर क्या था? 1/10। 30 को 10 से डिवाइड करो, 3। 3 को ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3। 3 लिख लो। अगला नंबर है 1/15, तो 30 को 15 से डिवाइड करो, 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 लिख लो। अब इन तीनों को ऊपर क्या क्या आ गया? हाँ, तीनों को ऐड करो। नहीं नहीं, हाँ 30 डिवाइड ऐड करके क्या आया? हाँ शाबाश, 11 डिवाइडेड बाय 30, 11/30, ठीक है? 11/30 काम एक दिन में हो सकता है, तो एक काम कितने दिन में होगा? एक को डिवाइड कर दो 11/30 से, तो ये कितना आएगा? अच्छा ठीक है, लाइट बंद कर जा। 30 को 11 से डिवाइड कर दो। एक को 11/30 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 गुना 30/11, 1 इंटू 30/11। अब 30 को 11 से जितना आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। 30 को 11 से डिवाइड करो, 11 गुना 2 22 आया, 11 गुना 1 11, 11 गुना 2 22, 11 गुना 3 करोगे तो 33 उससे बड़ा हो जाएगा 30 से, तो 11 गुना 2 22 कर लो, 30 में से 22 माइनस करो, 8 आ गया, तो ये आ गया 2 और 8/11, 2 and 8/11 डेज। बस ये इतना ही लिख दो आंसर। आ गया ना आप समझ? सभी को आ गया समझ? सही आया, वेरी गुड। रूपा आपका भी आ गया? ओके, भीमसेन का भी आ गया, अजय का, चंदा कुमारी का, सबका आ गया, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और करो। अब मैंने तो अगली टाइप करवानी थी, लेकिन आज हम इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आपको एलसीएम भी नहीं आ रहा था तो वो भी समझाया ना बीच में, तो कोई बात नहीं, हम आज ये कर लेते हैं, कल अगली टाइप इसकी कर लेंगे, ठीक है? अभी एक और क्वेश्चन करो, बल्कि अच्छा है सबकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और सी उसे 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? करना आ रहा है सभी को? ए का एक दिन का काम निकालो, बी का एक दिन का, सी का एक दिन का, फिर तीनों को ऐड कर दो, फिर उनका उल्टा कर दो, उतने दिन में काम हो जाएगा। वहां क्या स्कूल खुल गए? आजकल बच्चे आ नहीं रहे, कुछ बच्चे, हाँ तभी नहीं आ रहे बच्चे। ओके, कॉलेज के टाइमिंग्स क्या होते हैं आपके? कितने बजे छुट्टी हो जाती है कॉलेज? ओके, हाँ, और इतना तो काम हुआ है। अब आप इसको करोगे कि मैं वैसे समझा रही हूँ आपको, वैसे आप इसको उल्टा ही कर लिया करो।
जैसे 19/40 आया है, तो 19/40 काम का पार्ट है, इतना काम वो एक दिन में कर सकते हैं। तो एक काम को कितने दिन में करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा 40/19 डेज, क्योंकि एक को, हाँ हाँ, क्योंकि वन को जब आप डिवाइड करोगे 19/40 से, तो ये 1 × 40/19 हो जाता है। अगर आप समझ आ गया तो अब आप बस इसको उल्टा कर लिया करो अपने आप। जरूरी नहीं हर बार आप लिखो भी 1/बाय फिर उसको चेंज करो। 40, हाँ हाँ, बस डिवाइड करना रह गया, शाबाश। 40 को 19 से डिवाइड कर दो, या 40/19 डेज भी लिख दो, तब भी गलत नहीं। 19 2 जार 38, 40 में से 38 माइनस करो, 2 आया, तो 2 and 2/19 डेज। ठीक है, चलो एक सम और कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी इसी टाइप की। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी 12 दिन में। ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 12 दिन में। एलसीएम आ गया तो ये बड़ी जल्दी हो जाना चाहिए। किरण, आपकी वीडियो ऑन थी, मैंने वो बोला था आपको बंद करने को, क्लास छोड़ने को नहीं कहा था। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या हुआ, तो आपका फिर इसका मतलब गलत है। 5/1 मतलब 5 ही हो गया ना। 1/5 आया एलसीएम लेके। नहीं नहीं, 5 कैसे आ सकता है। 20 देखो, 1, ए कैन डू द वर्क इन 20 डेज, तो ए का एक दिन का काम हो गया 1/20, 1/20। बी का हो गया 1/15, और सी का हो गया 1/12। तीनों को ऐड करो, 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12। अब हाँ, तो 20, 15 और 12 का एलसीएम 60 आया। अब 60 को, पहला नंबर 20 था, डिनोमिनेटर 60 को 20 से डिवाइड करो, जो आएगा उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके लिखो तीन नंबर्स। हाँ, 60 को 20 से किया तो 3, 3 into 1 is 3। 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4, 4 into 1 is 4। फिर 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आया। तो ऊपर नंबर्स आ गए 3 + 4 + 5, 3, 4 और 5, ये इनको जोड़ करेंगे तो 12 आ गया। 12/60, 12 ऊपर है 60 नीचे है, तो 12 के टेबल से कटिंग करो, 12 1 is 12, 12 5 are 60। ये आ गया 1/5, 1/5। तीनों तीनों का एक दिन का काम है, 1/5। इसका मतलब पूरे काम का 5वां हिस्सा उन्होंने एक दिन में खत्म किया। तो पांचों हिस्से खत्म करने के लिए उनको कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। 1/5 का उल्टा हो जाएगा, 5 दिन लगेंगे उनको सारा काम कंप्लीट करने में। हाँ, उलट करके आएगा ना 5। हाँ, मैं तो आपको पूछ रही थी एलसीएम लेके वो सॉल्व करके 1/5 आएगा। आपने कहा मेरा वही 5 आया, वो 5 नहीं आ रहा, मैं वो समझा। हाँ, पूरा आंसर 5 तो मैंने पहले बोल दिया। ठीक है, ठीक है, सबका आ गया 5 डेज। ठीक है, चलो अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना घर पे। ठीक है, हाँ, कल फिर मैं आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इनकी भी और एलसीएम की भी प्रैक्टिस करके आना। ठीक है।